नमस्कार मित्रों, कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी पर व्रत कथा पढ़ना, सुनना, सुनाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। यदि आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तब व्रत कथा अवश्य ही सुने। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे, अस्वस्थ हैं, तब भी आप इस दिन कामिका एकादशी का महात्म कथा अवश्य ही सुने। अर्जुन जी ने एक बार कहा, हे प्रभु, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का वर्णन हमने आपसे विस्तार पूर्वक सुना। अब हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं। कृपया करके इस कथा को हमें अवश्य ही सुनाएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन करें, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं सावन माह की एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरे श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की कथा विधि विधान से सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव रखा है। हम आपको ध्यान पूर्वक एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से इसे सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। जो मनुष्य इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन रहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास कर भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। संसार सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, वे संसार सागर से रहित होकर इस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हैं और जल से अलग नहीं रहते। तुलसी दल से भगवान विष्णु जी का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आभूषणों की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु को तुलसी दल से पूजन करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं छूट जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री कमलों में अर्पित करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी की रात्रि को मनुष्य को जागरण करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो बोलिए कामिका एकादशी की जय। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में क्षत्रिय रहता था। वह एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मण से हाथापाई कर बैठा। ब्राह्मण की मृत्यु उसके हाथ से हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया वह क्षत्रिय करना चाहता था, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तभी हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान श्रीधर का व्रत करो, पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे ही तुम्हारे ब्रह्म हत्या का पाप दूर होगा। पंडितों के बताए अनुसार उसने व्रत किया, हत्या से मुक्ति मिली। तब ब्राह्मणों ने उनके घर आकर उस ब्रह्म हत्या के दोष को दूर कर भोजन प्राप्त किया और एकादशी के मातम को करने और पढ़ने से उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस कामिका एकादशी के महात्म को जो सुनता है, पढ़ता है, वह मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। यदि मित्रों आपको भी कामिका एकादशी का महात्म और कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।